आप 2 मिनट वक्त खर्च करने को तैयार नहीं। मैं एक नौजवान को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ एक बाप का रिश्ता औलाद से कितना गहरा होता है। माफ़ कीजिएगा, आज की नस्ल ने, न्यू जनरेशन ने आज जो तरक्की के नारे लगा रहे हैं, वो लोग जिन्होंने कामयाबी को अपना मुकद्दर बना रखा है, वो लोग जो हवाओं में उड़ने को सबसे बड़ी कामयाबी कह रहे हैं, वो लोग जो सूरज पे कमंदे डालने को सबसे बड़ा मुद्दा कह रहे हैं, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, कामयाब वो हरगिज उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक उनके गले में माँ बाप की मोहब्बत भरी दुआएं नहीं हो सकती। वाह वाह, ये बात अपने जहनों में डाल लीजिएगा। माँ बाप होते हैं। हैरत होती है, हमने माँ बाप को सिर्फ वहां तक समझा कि जब हम दुनिया में नहीं आए तो वो हमारे आने का जरिया बने, और जब हम आ गए तो वो हमें परवरिश का जरिया बन गए। सिर्फ इतना अगर हमने उनको समझा है तो गलत सोच रहे हो। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाक आलूद हो उसकी आंख नाक कि जिसने माँ बाप को जिंदा पाया और उनकी खिदमत करके वो जन्नती ना बन सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये मेरे हुजूर फरमा रहे हैं। ये मैं आपको कोई आर्टिकल पढ़ के नहीं सुना रहा, ये मैंने आपको कोई अखबार की हेडलाइन नहीं सुनाई है, ये मैंने आपको खबर की कोई बारीक और रंगीन कहानी नहीं बताई। ये मैंने उसकी बात बताई है कि जिसकी अपनी शान ये है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। वाह वाह भाई, ये महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक जुमले हैं। आका करीम ने फरमाया तो जो माँ बाप को जिंदा पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में न जा सके, फरमाया खाक आलूद हो उसकी नाक। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने इमारतें बनाने के तो रास्ते निकाल लिए, हमने बिल्डिंग बनाने के तो रास्ते निकाले हैं, हमने एक जिंदगी को कामयाब बनाने का रास्ता तो निकाला है, कितने लोगों ने माँ बाप को राजी करके जन्नत में जाने का रास्ता निकाला है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कभी एहसास करें इस चीज का, कभी तन्हाई में बैठा करें। पूरी जिंदगी हो गई बगदाद वाले का लंगर खाते खाते, पूरी जिंदगी हो गई सरकार गौस पाक की 11वीं मनाते मनाते, मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनके अमल की एक झलक भी हमारे अंदर है कि नहीं? क्या उनके किरदार की कोई रंगीनी हमारे अंदर आई है कि नहीं? कभी गौर किया हमने? आज हमारी माँ कहती है, बेटे शाम को जल्दी आ जाया कर। हम कहते तू चुप रहा कर। बाप कहता फलां के साथ ना बैठा कर, तो बच्चा कहता है तुम्हें क्या मतलब है? मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूं ना, देख रहे हो ना, मैं आला लटका के डॉक्टर हो गया हूं, तुम्हें नहीं पता मेरे हाथ में कागजात इंजीनियरिंग के हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जितना बड़ा इंजीनियर बन जा, लेकिन तेरी फिक्र वहां तक काम नहीं कर सकती जहां तक माँ बाप की सोच कामयाब होती है। कभी ये मत कहना कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी अकल क्या काम करती है। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, आप कितने होशियार हैं। आप आला लगा करके एक मर्ज सही से नहीं पकड़ सकते हैं। आप कितने बड़े बिल्डर हैं, आप बुनियादें बना करके एक कामयाब इमारत नहीं बना पाते हैं। आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो, कितने बड़े बड़े नामों की आपके सामने गिनती लगवाऊं। नूरे मुजस्सम उस नाम को कहा जा सकता है जो मैप के सहारे हिंदुस्तान घूमता है। मैं आपको बताऊं, नजम शम्सी उस नाम को कहा जा सकता है जो बिन मैप के भी शहर शहर जाने का हौसला रखता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, और लोगों ये बात दिल के कानों से सुनना, आप देखो तो सकी शाहबाज कलकत्तावी उस नाम को कहा जा सकता है जो खुद नहीं बल्कि दूसरों को भी रास्ते बता सकता है। लेकिन ये कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन जब घर से चला करते हैं, माँ बाप की झोलियां फैल जाती है, बाप के हाथ उठ जाया करते हैं, और इनकी हिम्मत रखी है जो ये कह सके अम्मा तेरी दुआ की जरूरत रखी है, तेरे बेटे ने हिंदुस्तान देख लिया है, नहीं बोल सकते ये इतना, अब्बा तेरी झोले की जरूरत रखी है, मैं दुनिया देख चुका हूँ। इनकी हकीकत नहीं है ये जो ये कह सके तो तुम्हारी दुआ की जरूरत रही है, बल्कि बड़े से बड़ा लामा भी हो जब घर से निकलता है, बूढ़े बाप की झोली खोल के निकलता है, माँ कांचल उठा के निकलता है, बाप के हाथ फैला के निकलता है और कहता अम्मा दुआ करना ताकि खैरियत से आ जाऊं। और लोगों सुनो सुनो, तुमने एयर बैग पे भरोसा किया, टेक्निकल पे भरोसा किया, तुमने इंजीनियरिंग पे भरोसा किया, तुमने दुनिया की तरकीबों पे भरोसा किया। काश मुस्तफा के तरीके को अपनाते, माँ बाप की दुआओं पे भरोसा करते, घर से निकलते निकलते उनसे कह जाते अब्बा दुआ करना, मेरा ईमान कहता है उनके हाथ उठ जाते, दुनिया घूम आते, कोई दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआएं लेके चला करो यार, क्या इशारा, दुआएं वाह लेके चला वाह। करो, माँ बाप से दुआएं लिया करो।
क्या बात है, तुम्हें क्या लगता है इन लोगों ने बड़े कपड़े पहन रखे, महंगे कपड़े, इनके कीमती लोग हैं ये, इसलिए जाने पहचाने जा रहे हैं। मैं तो कसम खा के कहता हूँ, ये बताएं न बताएं, मैं बताऊं न बताऊं, अगर बेटे कामयाब होते हैं उनमें असर माँ बाप के सजदों का होता है, माँ बाप के सजदों का होता है, उनमें असर माँ बाप के हलाल के लुक़मों का होता है। अगर बच्चे कामयाब होते हैं, क्या कहने, अल्लाह से इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो, दुआएं मांगा करो। मैं पूरा खर्चा नहीं जोड़ सकता आज के जलसे का, नहीं पता कितना खर्च होगा, लेकिन इतना ज़रूर है, सिर्फ अकीक़े के नाम पे बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अगर इतना बड़ा खर्च कर सकता है, 4 बेटे मिलकर के बाप के इलाज में इसका आधा खर्च करने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पर्चियां निकाल के डालते हैं, पिछला जो इलाज था मैंने कराया था, इस बार की बारी किसकी है? अल्लाह। अब्बा के इलाज में 15,000 लगे थे, सारे 4 बेटे 2.5 देते हैं, 10 देते हैं, 5 देते हैं, यूं चंदा करके बाप पाला जा रहा है। खुदा रहा नौजवानों, एक बात याद रखना, माँ बाप की खिदमत वो दौलत है जिसे मिल जाती है उसे हीरा बना देती है, क्या कहने, वाह वाह, उसे सोने से ज्यादा कीमती बना देती है। माशाअल्लाह। जिसे ये शरफ मिल जाए, जिसे ये शरफ मिल जाए, लोग क्या जाने, क्या तोलेंगे हम माँ बाप की मोहब्बत को, क्या तोलेंगे। बदलो अपने रवैये। आज माँ टोक देती है, बेटे देर से ना आया कर, अब्बा कहता जल्दी आ जाया कर, कहता मुंह बंद रखो। सुन, माँ बाप क्या चीज है। गौसे पाक उस जात को कहा जाता है जो आलम अरवाह में भी वली है, माशाअल्लाह। हाँ, उस जात को कहा जाता है गौसे आजम जो आलम अरवाह में भी वली है। गौसे आजम उन्हें कहा जाता है कि जो माँ के शिकम में भी वली है। क्या कहने, गौसे पाक वो हैं जो विलादत के वक्त भी वली हैं। गौसे पाक वो हैं जो बचपन में भी वली हैं, जवानी में भी वली हैं। हाँ, मगर जानते हो सरकार गौसे पाक की शान, अल्लाह जाने उसने क्या मर्तबे अता किए, उसके राज वही जानता है। लेकिन आपकी रज़ाई अम्मी ने आके ने कहा था जवानी में, अब्दुल कादिर एक बात है कई साल से पूछना चाहती थी, आज पूछने आई हूँ। फरमाने लगे अम्मी पूछो ना। कहने लगे बेटे जब मेरी गोद में होते थे तुम दूध पीते थे, छलांग लगा के कहाँ गायब हो जाते थे? तो बगदाद वाले ने कहा था अम्मी मैं छलांग लगा के सूरज के अंदर चला जाता था। फिर कहने लगी कि आज भी जा सकते हो? आज साइंस ने जो तहकीक की है ना, कहते हैं 1.5 लाख किलोमीटर के फासले से सूरज ना बंदे को जलाने की हैसियत है। उस पाक फरमाते मैं उसके अंदर चला जाता था। तो रिजाई अम्मी ने कहा कि आप भी जा सकते हो? मुस्कुराए, कहने लगे अम्मी वो बचपन था, अब जवानी है। जब मैं छोटा था तब मैं सूरज के अंदर जा सकता था, अब सूरज की औकात नहीं है जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर समा सके। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सरकार को उस पाक फरमाते अम्मी अब सूरज में ताकत नहीं जो मुझे अंदर ले। कहा फिर कहा अगर मैं चाहूं ऐसे 1000 सूरज अब्दुल कादिर के सीने में डूब सकते हैं। वाह वाह, ये शान सरकार को से पाक की है। लेकिन जानते हो, कहते अम्मी मुझे पढ़ना है। माँ ने कहा ठीक है बेटे। और माँ ने ना बेटे को परदेस भेजा। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बार बार आपने बात सुनी होगी। जाने लगे फिर माँ ने कहा अब्दुल कादिर बेटे इधर आ। कहा क्या? हाथ में हाथ दे। क्या करना है अम्मी? का एक वादा कर जा। कौन सा वादा? का जब भी बोलेगा सच बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या कहने, माँ ने वादा लिया। आज भी अगर माएँ ऐसी हो जाए ना तो खुदा की कसम गोद हमारी होगी, आने वाला आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो क्या जाए। कहने, शर्त है माएँ ऐसी हो जाएं। लेकिन माफ कीजिएगा, माँ 5 रुपए दे के बेटे को बाजार बेचती है और 5 रुपए भी बेटा ले आए और सब्जी भी ले आए। कहती बेटा कितना चालाक हो गया, पैसे भी ले आया और सब्जी भी ले आया। ये नहीं कहती चोरी करके लाया है, उसकी होशियारी 4 लोगों में बताती है। लेकिन सरकार बगदाद की आप शान देखें। अम्मी ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना। कहा अम्मा झूठ नहीं बोलेंगे। वादा रखा। घर से निकले, डाकुओं ने पकड़ा। है तो बच्चों थके तो नहीं है ना अभी आप? है जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आज मिंटू भाई का माइक बहुत अच्छा बोल रहा है। हाँ बोलते ही अच्छा है, लेकिन आज इन्होंने कंजूसी नहीं की है। बात में सलामत रहे, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल जो अल्लाह। घूर के देख रहे जरा वो भी बोल दें या रसूल अल्लाह। बहुत बड़े लोग शख्सियत का नाम ले रहा हूँ। अलहमा कहर है गौसवती का तेरा,
मर के भी चैन से सोता नहीं मारा वाह, तेरा। वाह, वाह। हाँ ना? तो भाई नहीं बोलेंगे तो फिर अपना वो खुद जाने, क्या कहने? जिम्मेदार मैं नहीं हूं। जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। यार, घर से निकले, माँ ने क्या कहा? सलामत रहे माशाल्लाह, अल्लाह बगदाद वाले की खैरात अता करे जो बोल गए। आमीन। माँ ने क्या कहा? बेटा झूठ नहीं बोलना है। निकले, डाकुओं ने रोका, फिर पूछा कुछ है? कहा है ना। कहा कितना? कहा 40 सिक्के हैं। किधर है? कहा अंदर। ढूंढे फिर नहीं मिले। कहा किधर निकलेंगे? आपने फरमाया सिलाई तोड़ो तब मिलेंगे। जब सिलाई तोड़ी सदरी की फिर गिरे, कहने लगे झूठ बोलते तो बच जाते। तो बगदाद वाले ने तारीखी जुमला कहा था, झूठ बोल के पैसे तो बचा लेता लेकिन माँ से किया हुआ वादा तो टूट जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फरमाया माँ की जबान पे हजारों पैसे कुर्बान है। जब इतना सुना चीखें निकल गई। कहा हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ का वादा याद करके बैठा है। कहा बड़ा नेक है, फिर हमें भी तौबा करा दे। खुदा की कसम सिर्फ तौबा ही नहीं कराई, बगदाद वाले ने हाथ पकड़ के अल्लाह का वली बना दिया था। वाह, वाह। मैं एक बात यहाँ रुक के कहना चाहता हूँ, पता चला माँ के मशवरे में बरकत होती है, क्या कहने? पता चला माँ की दुआओं में बरकत होती है, पता चला माँ के जुमलों में बरकतें होती हैं, माँ के दुआई अल्फाज में बरकतें होती हैं। एक एक बेटे से मेरी गुजारिश है, एक एक बेटे से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता माँ बाप के एहसानात को आखिरी सांस तक याद रखना। अल्लाह ने अगर ये मौका फराहम किया है, अगर बाप आपको मिला है, माँ आपको मिली है, इनको राजी करके जन्नत में जाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे लोग तो ये कहते नहीं नहीं माँ के कदमों के नीचे ही बस जन्नत है और किधर कुछ नहीं रखा है। मैं आपको बता दूं, औलाद के लिए माँ बाप के दरमियान में बाप का रुतबा माँ से ज्यादा बड़ा होता है, बाप का हक माँ से ज्यादा होता है। फरमाया गया बंदा हालत नमाज में है और माँ आवाज दे दे तो नमाज मुकम्मल करके जाया जाए, और अगर बाप आवाज दे दे और हालत नमाज में नफल नमाज बेटा पढ़ रहा है, हुक्म यह है कि फिर नमाज तोड़ करके चला जाए ताकि बाप के हुक्म में ताखीर ना हो जाए। तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हमने बार बार ये सुना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हमने माँ को सर पे उठा के रखा और बाप के साथ क्या रवैया इख्तियार किया, बाप को बैठक तक जगह न की दी है। माँ घर के अंदर है, बाप घर के बाहर बैठा रहता है। माँ बाप होते हैं। आप बूढ़े से बूढ़े बाप से अगर पूछेंगे तेरे बेटे कैसे हैं, अगर एक वक्त की रोटी बेटे देने तैयार नहीं है, बाप फिर भी ये कहता है जैसे बेटे अल्लाह ने मुझे दिए हैं, अल्लाह ऐसे सबको बेटे अता करे, फिर भी वो बेटों की बुराई नहीं करता है। जानते हो किस लिए? इसलिए नहीं कि बेटे गला घोट देंगे, इसलिए नहीं कि बेटे 2 वक्त की रोटी बंद कर देंगे, वो इसलिए नहीं कहता कि सच्ची बात, तो वो ये चाहता है कहीं मेरे बेटे मुआशरे में रुसवा ना हो जाए, मेरे बेटे सोसाइटी में जलील ना हो जाए। वो आखिरी सांस तक बेटों की इज्जत की हिफाजत करता है और बेटों से कहना चाहूंगा इतने बेगैरत कैसे हो जाते हो? अगर कोई कमी बाप की तरफ से हो जाती है, चौक में लोगों को इकट्ठा करके कहते हो कोई है जो मेरे बाप की कमी बताए, कोई है जो मेरे बाप की खता बताए, कोई मेरे बाप की गलती क्यों नहीं बताता है, और जबान को ताला लगा दे। तू अगर तेरे सामने तेरे बाप का कोई जुमला गलत भी है, तुझे ये हक नहीं पहुंचता है तू अपने बाप को गलत कह सके, तुझे नहीं पता है अपने बाप को दुआएं लेकर के तू कितनी बुलंदी हासिल कर सकता है, अपने बाप के दुआएं या जुमले हासिल करके तू कितना आगे जा सकता है। और चौक में खड़े होकर के अपने बाप की मुखालफत न करना, अपने बाप की बुराई न करना। तू नहीं जानता है जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है, जिससे बाप रूठ जाता है उससे खुदा नाराज हो जाया। अल्लाह अल्लाह। क्या हो गया? क्या चौकों में बुराई नहीं हो रही बाप की? अल्लाह क्या लोग नहीं कहते मेरे बाप को समझाओ? अल्लाह। मेरा बाप ऐसा आपसे कहना चाहता हूं, सुने, बाप बाप है, याद रखें इसकी बातें कड़वी होती हैं, मगर सच बताना इससे ज्यादा कोई मेहरबान देखा हो तो बताओ, इससे ज्यादा कोई मेहरबान देखा हो तो बताओ। आप कह सकते नहीं मेरी माँ इससे ज्यादा मेहरबान है, क्योंकि वो रो देती है मेरी गैर हाजिरी पे, वो रो देती है मेरी दूरी पे। मैं कहूँगा हाँ माँ रोती है बाप रोता नहीं है, इतना ही फर्क है ना। लेकिन जानते हो फरमाया गया बाप सूरज होता है और सूरज गर्म होता है, लेकिन इतना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में सूरज अगर ना निकले ना तो फिर अंधेरा हो जाता है। इसी तरह बाप होता है, बाप का मिजाज सख्त ज़रूर होता है, लेकिन अगर सर से साया हट जाए ना तो फिर दुनिया में अंधेरा लगने लगता है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनके बाप सलामत हैं, उनकी बात करता हूँ जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान में दफन कर दिया है।
पूछो उनसे, जब से मिट्टी डाल के आए हैं सिर्फ बाप नहीं दफनाया है, सूरज दफना के आ गए। उनसे पूछो जिंदगी में अंधेरा हो गया है। आज ना हम जवान आसान यूं हो गए कि बाप का साया सर पे है। आज बेटा अगर हाथ रख दे बाप होता है ना, फिर सब कुछ बेटे का है। बाप है ना, सब कुछ बेटे का। मेले जाते, बाजार जाते, बेटा कहता अब्बा ये चाहिए, ठीक है डाल झोले में, ये चाहिए, ठीक है डाल झोले में। लेकिन कभी यतीम से पूछो बाप के ना होने का एहसास क्या होता है। उसका भी जी चाहता है बाजार जाए, लेकिन हर खिलौने को देख के यूं नजर फेर लेता है क्योंकि बाप नहीं होता है। हर खुशी को देख करके ऐसे अनजान बन जाता है क्योंकि बाप नहीं होता है। आज बाप है तो कदर कर लो। ये डांटेगा भी, गुस्सा भी होगा, ये आपको गाली भी बोलेगा, ये मारेगा भी। बंदा तब छोटा नहीं होता जब बाप थप्पड़ मारता है। बंदा तब छोटा हो जाता है जब बाप के थप्पड़ का जवाब वो अपनी जुबान से देता है, तब बंदा छोटा हो जाता है। और बाप का गुस्सा इसलिए नहीं होता है कि वो आपको जलील करे। बाप इसलिए आप पे गुस्सा करता है ताकि वो आपको कुछ बनता हुआ देख ले, बनता हुआ देख ले। इसलिए बाप गुस्सा करता है आपके ऊपर। वरना किसे पढ़िए, जानवर भी तो बच्चे पैदा करते। हर एक कुत्ता शिकारी तो नहीं होता, हर एक बाज को बोलियां समझ में तो नहीं आती, हर एक परिंदे को इंसान की बोली तो समझ में नहीं आती ना। कीमती वही परिंदे होते हैं जो इंसानी बोली समझ लेते हैं। हर किसी की कीमत बड़ी नहीं होती है। बाप अगर गुस्सा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो आप पे दुश्मन है। वो चाहता है ये कुछ बन जाए, ये कुछ बन जाए। कितने बेटों को बाप इसलिए निकाल देता है कि जब ये पलटे तो कुछ बन के पलटे। लेकिन हम ये सोचते नहीं अपनी खातिर निकाला ना, कभी ये ना सोचना। माँ बाप बड़ी दौलत है, माँ बाप इतनी बड़ी दौलत है। मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, अल्लाह ने क्या नहीं दिया हुजूर को, क्या नहीं दिया। कायनात की चाबियां उठा के हुजूर की झोली में डाली गई। महबूब ले, तू सिर्फ कहेगा हम करके दिखा देंगे। क्या ऐसा नहीं हुआ हुजूर ने पत्थरों को बोला हो और पत्थरों ने कलमा ना पढ़ा हो? क्या ऐसा नहीं हुआ हुजूर ने इशारा किया हो और सूरज चल के ना आया? हाँ भाई, हमेशा ऐसा हुआ। आक़ा करीम ने कहा और सूरज पलट आया। हुजूर ने कहा और चांद ने सीना चीर दिया। हुजूर बोले और पत्थरों ने कलमा पढ़ा। हुजूर ने इशारा किया और फिर देखें डूबा सूरज पलट आया। हर कहना हुजूर का पूरा हुआ। लेकिन फिर भी जानते हो ना, हुजूर फरमाते हैं सहाबा, आज भी मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती। हुजूर फरमाते मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। आज माँ बेटा कह के आवाज देती तो औलाद की समझ में नहीं आता। खुदारा समझे जरा, इस रिश्ते की कदर करें। हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते, हुजूर हाथ पकड़ के आगे करते। चचा से कहते चचा पीछे न चला करो। चचा कहते मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मैं आपके कदमों की धूल, आप मुझे बगल में खड़ा कर रहे, मेरी हैसियत नहीं मैं आपके बगल में आऊं, आप हमारे आका हैं, मालिक के। हुजूर कहते नहीं, बात यह है कि जब तुम पीछे चलते हो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बाप मेरे पीठ के पीछे आ गया हो। हुजूर ने चचा को यह एहतराम अता किया। आज बेटे बाप से कहते बाहर निकलो, बुढ़ापे में घर में क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं गैरत कर। जिसने 40 साल में एक हवेली बनाई थी वही उसमें नहीं रह सकता। आज भी वो धूप से बचने के लिए किसी के साए का तलाश करता घूम रहा है। आज भी धूप से बचने के लिए उसे मस्जिद की छत काम आ रही है। फिर बेटे कैसे हुआ, कैसे बेटे हुआ? इन्हें ताने न देना। मुश्किल में जिंदगी में बाप एक मकान बनाता है, कम से कम उस छत के नीचे उसे रहने देना, उस छत के नीचे उसे रहने देना। लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं मस्जिद के गेट पे खड़े होकर, मैंने अब्बा के लिए यूं किया, मैंने अब्बा के लिए यूं किया, यूं किया, यूं किया। जानते हो तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन सुने हमने लोगों को देखा है जब बड़ी बड़ी बातें करते उनके बाप दोपहरी में लोगों के मकान के आगे स्लीप का साया देख करके बैठने की जगह तलाश करते फिरते हैं, और बेटा बदन पे बड़े बड़े कपड़े पहन के बड़ी बड़ी बातें करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है खुदा के वास्ते माँ बाप की कदर करना। और लोगों हम तो अंदाजा उसी से लगा लेते हैं। जिस बाप को घर की छत के नीचे जगह नहीं मिलती है हम समझ जाते हैं ये किसी नालायक औलाद को जन्म दिए हुए हैं। इनकी औलाद इतनी बदबख्त है जिसने छत का साया इनसे छीन लिया है। और लोगों तुमसे कहना चाहता हूं, आज अगर तुम बाप से अपनी छतों का साया छीनोगे अल्लाह तुमको जन्नत का साया अता नहीं करेगा। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत का साया अता करे, जन्नत के महलात अता करे, तुम बूढ़े बाप का हाथ पकड़ो, उसको बैठा के कहो जब तेरे बदन में ताकत थी तू हमारे लिए
धूप बर्दाश्त करता रहा, अब हमारे बदन में ताकत है, अब तेरे लिए मेहनत हम करेंगे। इधर जा साए में बैठना तेरा काम है, तुम इस तरह से बैठाओ और फिर जन्नत में तुम्हारे महल बना देना, ये खुदा का काम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई काबे के साए में जन्नत ढूंढ रहा है, कोई सफा मरवा की सही पे जन्नत ढूंढ रहा है, लेकिन भूल गए ये सफा मरवा की सही हो या तवाफे काबा हो या जमजम हो या रमी जिमार हो, ये सारी चीजें एक माँ बाप को बाप बेटे के रिश्ते का एहसास नहीं दिलाते। क्या कहने, क्यों खड़े होकर जमजम पी रहे हो? अल्लाह, क्या वजह है? कजी एड़ियां लगी हैं इसमें इस्माइल ज़बीहुल्लाह की। मैंने कल लगी क्यों? अल्लाह, वो रिश्ते भूल गए। क्या कहना, वो याद ना हो तो बता दूं, 7 चक्कर एक माँ ने लगाए और जब बेटे की सूखी जबान देखी तो माँ की झोली फैल गई। हजरत हाजरा ने कहा था, मालिक बेटा जाये हो गया तो माँ टूट जाएगी। मालिक तू करम कर, इन पहाड़ियों में सिर्फ तू ही है जो पानी अता कर सकता है। रो के झोली फैला के दुआ मांगी। क्या वजह, क्यों जाके दुआएं कर रहे हैं आप? क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? माँ की झोली फैली, अल्लाह ने इस्माइल की एड़ियों से जमजम का चश्मा निकाल दिया। माशाअल्लाह, मैं कहता हूँ अगर हाजरा दुआ कर दे बेटे की एड़ियों से जमजम निकल सकता है, खुदा की कसम आज की माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को वली बना सकता। वाह वाह वाह। लेकिन है क्या, माँ बाप से दुआएं लेनी है, रिश्तों को मजबूत करना है। आज इन्होंने बेटों का अकीका किया, ये खर्चा किया। औलाद पे लाजिम है कि आखिरी सांस तक माँ बाप का एहसान याद रखें, आखिरी सांस तक माँ बाप का एहसान याद रखें। औलाद पर लाजिम है। आप कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। खिदमत का उसूल क्या है कि जब खुशहाली हो तब माँ बाप को निभाया जाए, या कि मुश्किल वक्त में भी माँ बाप का साथ दिया जाए? कौन से वक्त में बोले सारे? मुश्किल वक्त में भी माँ बाप का साथ दिया जाए, इन्हें न छोड़ा जाए। बड़े तारीख, खुदा की कसम, जो हम मेहनत करके नहीं पाते ना, वो माँ बाप की दुआओं से आसानी से मिल जाता है। किसी ने बायजीद बुस्तामी से पूछा था, बायजीद तुमको विलायत कैसे मिली? उन्होंने कहा किसी को विलायत सजदों से मिल गई, किसी को क़याम से मिल गई। बायजीद वो है जिसे विलायत माँ की दुआओं के सदक़े में मिल गई। वाह वाह वाह, माँ की दुआओं के सदक़े में मिल गई है। माँ भी बड़ी चीज़ है, बाप भी बड़ी चीज़ है। ये हमारी अलग बात है कि हम बिल्डिंग बना के लिख देते हैं माँ की दुआ है, गाड़ी के पीछे लिख देते हैं कि मेरी माँ की दुआ है, ठीक है ना, बस ये अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है अगर उसमें माँ की दुआएं शामिल है ना तो बाप की भी मेहनत लगी होती है। ये मत भूलिएगा, बाप की भी मेहनत लगी होती है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये कैसे हो सकता, मैंने माँ की दुआ लिखा, माँ रो के दुआ करती थी। मैं तो मैंने कहा सुन, माँ छत के नीचे होती थी, मजदूरी करने धूप में बाप जाया करता था। माँ छत के नीचे होती थी, गालियां खाने बाप जाता था। माँ छत के नीचे रहती थी, बारिश में भीग के बाप कमा के लाया है। माँ तो छत के अंदर थी ना, गालियां बाप ने सुनी है। सुन, जब तूने कहा था अब्बा मुझे ड्रेस पूरी चाहिए तो ओवर टाइम ड्यूटी बाप ने की थी। जब तूने कहा था अब्बा मुझे फलां की तरह ईद पे कपड़े चाहिए तो तेरे बाप ने एडवांस मजदूरी लेकर के उसकी मजदूरी मेहनत करके तेरी फीस जमा की थी, तेरी कीमत अदा की थी। तुम कहते हो सिर्फ माँ की दुआ, ना, ये ना कीजिएगा। जब भी कोई चीज़ अल्लाह तुम्हें दे, बिल्डिंग, गाड़ियाँ, तो सिर्फ माँ की दुआ ना लिखें ये मेरे माँ बाप की दुआओं से मिला है। क्या कहना, लिखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये मेरे माँ बाप की दुआओं से मिला है, ये भी लिखेंगे इंशाअल्लाह। खुदारा और आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, असल में नुकसान कहाँ हुआ है? आखिरी बात है, नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान ये हुआ है कि औरतों ने, माओं ने बच्चों को बाप के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़े नुकसान की जड़ है। ये सबसे बड़े नुकसान की जड़ है कि औरतों ने बच्चों को बहकाना शुरू कर दिया। कैसे? जब बेटा जवान हुआ ना तो माओं ने बेटों की साइड लेना शुरू कर दी। वो कहते हैं सुन, तेरे बाप ने बड़े दुख दिए मुझे। एक मैं थी जो रह गई तेरे बाप के घर में, एक मैं थी जिसने तेरे बाप के सितम बर्दाश्त किए। जब औलाद से ये बातें कही जाती है ना तो फिर औलाद बाप की दुश्मन हो जाती है। इसलिए कि फिजिकली बच्चे का मैलान माँ की तरफ ज्यादा होता है, वो माँ से ज्यादा प्यार करता है बच्चा। क्यों? क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये है अल्लाह ने ये निजाम रखा है क्योंकि बच्चे की परवरिश माँ को करनी होती है, बच्चे की परवरिश माँ को करनी होती है। इसलिए अल्लाह ने बच्चे के दिल में माँ की ममता ज्यादा रखी है, माँ की चाहत ज्यादा रखी है, ताकि ये माँ के ज्यादा करीब रहे और ज्यादा से ज्यादा शरीफ हो सके। जैसा कि आपने सुना होगा
तारीख में बहुत बड़ा नाम बाबा फरीद का है। क्या कहने। अल्लाह ने ये कमाल बख्शा कि लोग आपको देख के कल्मा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। वाह। मुकदमा कर दिया गया जी फरीद पे लाजिम है कि इसको जेल डाला जाए। कहा क्यों? कि जो इसको देख लेता कल्मा पढ़ के मुसलमान हो जाता। माशाअल्लाह। बाबा फरीद को जब ये बात हुई, मुकदमा चला और जज की बारगाह में बाबा फरीद पहुंचे तो जज ने कहा हमें भी तो दिखाओ ना कौन फरीद है। सुनाए लोग कलमा पढ़ लेते हैं उसको देख करके, हम भी तो देखें कौन फरीद है। जैसी बाबा फरीद आए, चेहरे पे कपड़ा डलवाया गया था। जज ने कहा जरा चेहरा दिखाओ। आपने जैसी कपड़ा हटाया ना और जज ने चेहरा देखा, पढ़ने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह। बात बढ़ गई। कहा जज ने भी कलमा पढ़ लिया है। घर आए मुस्कुराने लगे। माँ ने कहा खैर है? कहा अम्मी कमाल हो गया। कहा क्या? कहा ये आज मैं गया था ना, मुझ पे मुकदमा था कि मैं लोग मुझे देख के कलमा पढ़ लेते हैं। अम्मी मैं वहाँ गया तो जज ने मुझे देख के कलमा पढ़ा। तो जानते हो माँ ने क्या कहा? माँ मुस्कुरा के कहती फरीद वो तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। वाह वाह। माँ का कमाल है। माँ घर बैठे हुए कह रही है फरीद तेरा कमाल नहीं, ये माँ का कमाल है। अम्मी क्या कहती फरीद तुझे क्या लगता है ये रुतबे अल्लाह ने इबादत से दिए? कहा नहीं फरीद, जब मैं सजदा करती हूँ ना आज भी दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे फरीद को ऐसा बना दे जो इसे देखे कलमा पढ़ के मुसलमान। वाह वाह वाह। ये कहती माँ, फरीद की माँ कहती है माए अगर ऐसी हो तो बेटे बाबा फरीद बनेंगे। इसलिए अल्लाह ने माँ के दिल के अंदर बेटों का प्यार ज्यादा रखा, बेटों के दिल के अंदर माँ की ममता का एहसास ज्यादा रखा है। इसलिए तो माओ से गुजारिश करूंगा अगर बेटे आपसे ज्यादा प्यार करते हैं तो शोहर के खिलाफ उनको खड़ा न करना। ये मत कहना तेरे बाप ने मुझे इतनी तकलीफ दी है, तेरे बाप ने इतना सताया है, तेरे बाप ने इतना दुख दिया है, तेरे बाप ने इतनी तकलीफ दी है। ये कभी मत कहना। ऐसी तरबियत करना जैसे हाजरा ने इस्माइल की तरबियत की है। ऐसे पालना जैसे हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल को पाला था। अगर भूल गए हो तो याद दिला दो। जाओ जाकर के बहनों से बता दो, बेटियों को जाकर के तारीख का ये बाप पलट के दिखा देना। जब अल्लाह के खलील तकरीबन 12 या 14 साल के बाद पलट के हजरत हाजरा के पास आए थे और कहा था हाजरा मेरा इस्माइल कहाँ है? कहा क्या करना है? कहा दोस्त के यहाँ लेकर के जाना है। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना सुना, बेटे की तैयारी कराई और तैयारी कराते वक्त ये हजरत हाजरा ने कहा था इस्माइल बाप के साथ जा रहे हो, बेटे इस तरह से रहना है। माँ की तरबियत पे आंख न उठा पाए कोई, माँ के दिखाए हुए तरीकों पर किसी को उंगली रखने का मौका ना मिले। ए बेटे जितना सफर बाप के साथ हो सारा सफर तारीखी बन जाना चाहिए। ए मेरे बेटे 12 साल के बाद तुम्हें बाप का साथ में लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल के बाद तेरी एक कोई लापर, तेरी एक कोई भूल तेरी माँ की मेहनत पे पानी फेर दे। ये माँ के जुमले थे। बेटे को तरबियत माँ इस तरह दे रही है और तारीख गवाह है। जब बेटे को बाप ने जंगल में लाके कहा था ये मेरे लगते जिगर नूरे नजर मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे सिवा कर रहा हूँ। आज की अगर कोई बेटा होता, आज की तरबियत करने वाली माँ होती तो शायद बेटा ये कह के पीछे हट जाता अब्बा ख्वाब ही तो है, क्यों सिवा करना चाहते हो? अब्बा ख्वाब ही तो है, बेटे को मारना चाहते हो, जिसे दुआओं में मांगा है उसे सिवा करोगे। मगर वाह रे हाजरा तेरी तरबियत को सलाम, तेरी तरबियत को सलाम। जैसे बाप ने कहा मैं तुझे सिवा करना चाहता हूँ, बेटे ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया बाबा जी जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर लीजिए। इंशाअल्लाह अपने बेटे को सब्र करने वाला पाएंगे। तारीख गवाह है बेटे के गले पे बाप ने छुरी रखी, उस तक न किया। फिर किसी ने कहा था ये वो क्या रखा है? जवाब मिला था ये फैजान नजर था, यह मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वाह वाह वाह। बेटे आज भी देखो नेक हो सकते हैं लेकिन माँ अच्छी होनी चाहिए। माँ से गुजारिश करूंगा बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा ना करें। अगर तुमने बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया, चलो आज ये तेरा साथ दे करके बाप को ठोकर मार देंगे लेकिन कल तुझे भी ठोकर मारेंगे। बचना तुझे भी नहीं है, बचना तुझे भी नहीं है। मेरी बहन मेरी बेटी रिश्ते बचा के रख, रिश्ते बचा के रख। अल्लाह ने एक दूसरे से जन्नत जोड़ रखी है। ताज्जुब हो रहा होगा ना सुन के, मैं कह रहा हूं अल्लाह ने एक दूसरे के साथ जन्नत जोड़ रखी है। कैसे? फरमाया गया औलाद की जन्नत माँ के कदमों में है कि नहीं? औलाद की जन्नत बोले हैं, थक गए 3 मिनट। औलाद की जन्नत माँ के कदमों में, बीवी की जन्नत शोहर की रजा में, ठीक है ना? शोहर की जन्नत माँ के कदमों में हो गई और बीवी की जन्नत
शोहर के कदमों में। अल्लाह ने जन्नत से जोड़ रखा है रिश्तों को, लेकिन आज दुख होता है, आज दुख होता है। औरत चाहती है कि मेरा सुख बचे, जन्नत बचे न बचे। शोहर चाहता है पैसा बच जाए, मेरी जन्नत बचे न बचे। जन्नत बचाने की कोशिश करो, दौलत बचाने की नहीं, जन्नत बचा लो। आज औरत झोली पे लाके कहती है ना आए लौट के मर जाना, तुम तेरी जरूरत नहीं है। जाओ जाके बहनों से बता दो, जिनके सुहाग उजड़ जाते हैं लोग उन्हें वक्त पे रोटी भी नहीं देते। तुम अगर ये समझती हो ना कि बेटे जवान हो गए, 4 बेटे, ये मर भी जाएगा तो बेटे रोटी देंगे। मैंने 8 बेटों की माँ को भूखा सोते देखा है। मैंने 6 बेटों की माँ को ये कहते देखा है कि मौलाना दुआ कर दो, एक बेटा भी मेरी दुकान का खर्चा देने तैयार नहीं। और एक बीवी शोहर को बेटों का बागी बना देती है, बेटों को शोहर का बागी बना देती है। तुझे क्या पता शोहर क्या है? पूछ खातून जन्नत से शोहर क्या है। आज हमारे घर की कहानी है, बाप मर जाए, शोहर मर जाए, औरत कफन खींच खींच के कहती है माफ कर जाओ, कपड़े फाड़ ले तो कम है, माफ कर जाओ, कोई नतीजा नहीं, वो जाने वाला चला गया। अब तू उसे पकड़ नोच कुछ भी कर, अब जन्नत आसान नहीं रह गई है। उसे जीते जी राजी करना था यार, उसे जीते जी राजी करना था। मेरी बहन अपनी जिंदगी में राजी कर ले शोहर को। तेरा रुतबा खातून जन्नत से बड़ा तो नहीं है, तेरा शोहर हैदर कर्रार से बड़ा तो नहीं है ना। ना कर उसकी नाफरमानी। तुझे पता है ना, जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत का आखिरी वक्त आया ना, आपने ना सुने जरा बच्चों को नहलाया और नहला के बच्चों को तैयारी कराई। जो खातिमा आपकी घर थी ना आज हटा दिया, काश तू कोई काम नहीं करेगी। आज बीवी कहती है शोहर से कोई खातिमा रख लो, तुम्हारे कपड़े नहीं धोए जाते, मुझसे तुम्हारी 2 रोटी नहीं बनती। सुने जब आखिरी दिन खातून जन्नत का आया, आपने कहा आज तू कोई काम नहीं करेगी, मैं करूंगी। हजरत अली बाहर से तशरीफ लाए, देखा खातून जन्नत कपड़े धुल रही हैं। कहने लगे खैर है, लगता है आज खातून जन्नत की तबीयत ठीक हो गई है। खातिमा से कहने लगे ठीक तो है ना सब। खातिमा की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा आज फातिमा कोई काम नहीं करने दे रही। आप करीब गए, फातिमा ठीक है सर? कहती हैं अली सारे कपड़े धुल दिए, एक आपका अमामा रह गया है, ये भी दिल दे मैं धुल देती हूँ। कहा कल धुल जाएगा। कहा अली कल अमामा तो होगा, फातिमा नहीं होगी। मैं चाहती हूँ जाते जाते आखिरी बार तेरी ये खिदमत भी कर जाऊं, तेरे सर का ताज धुलूं, उतार दे। हजरत अली ने अमामा दे दिया। खातून जन्नत ने धुला, धुल के फिर फारी हुई, बच्चों को नहलाया, नहला के सबको लाडले प्यारे होते। ये तो हमारी बेगैरती है ना कि फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर छोटे छोटे बच्चों को बारूद से उड़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे मुंह से अभी किले दूर नहीं हुआ गए, वहां बच्चों को बारूद से टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। ये तो हमारी बेगैरती है ना। अभी हम थम्स अप के बगैर नहीं जी पा रहे, अभी हम कोका कोला के बगैर नहीं जी पा रहे, अभी हमें कोल्ड ड्रिंक के बगैर जीना नहीं आ रहा है। ये तो तेरी मेरी बेगैरती है। आग लगे ऐसे शौकों को, कयामत में कौन सा मुंह हुजूर को दिखाओगे कि तुम कोल्ड ड्रिंक इजराइल की बनाई हुए प्रोडक्ट को यूज करते रह गए और वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों की चीचड़े उड़ाते रह गए। किसी को इतनी भी गैरत नहीं थी कि वहां के प्रोडक्ट को ठोकर मार के रब का दिया हुआ क्लियर पानी पी लेते। खुदा के वास्ते टुकरा दो इजराइल की हर चीज को और इतना कह दो किसी तरह से साथ हो ना हो, हम फिक्र में फिलिस्तीन के साथ है, हम तरीके में फिलिस्तीन के साथ है। अल्लाह का नाम लेने वाले सिर्फ फिलिस्तीनी नहीं बल्कि दुनिया का हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला उनके साथ खड़ा है, क्योंकि सिर्फ एक ही बात है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो किसी मुल्क का भी होगा हमारा भाई कहला। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। है तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत माशाअल्लाह। रखे। मैं तो नहीं जानता लोग हज से आके क्या क्या बताएंगे, ना मुझे ये पता है वो सफा मरवा बोलेंगे कि जमजम बोलेंगे, लेकिन इतना पता है उनका हज जरूर कबूल हुआ होगा जिन्होंने काबे में जाके गजा के मुसलमानों के लिए भी दुआएं मांगी होंगी। मुझे लगता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा 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 अपनी दुआओं में उन्हें याद रखा करो, अपनी सुबह में उन्हें याद रखो, अपनी शामों में उन्हें याद रखो। उनके दर्द का मैं क्या बयान दूं आपको। सच पूछे तो उनको देखा नहीं जा रहा है, उनको सुना नहीं जा रहा है,
आज जरा सी मौज लग जाए ना तो जाके कोल्ड ड्रिंकों की कोल्ड ड्रिंकें खुल जाती हैं, पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है। वहाँ एक घूंट पानी के लिए तरसने वाले लोग, यहाँ लाखों रुपए में आग लगाने वाले मुसलमान। आपसे मेरी गुजारिश है, मैं कभी कभी सोचता हूँ शहबाज भाई, लोग बात करते हैं ना, तो मैं एक दिन सोचने लगा वो बात जो यमन के उसने कही है ना, प्रेसिडेंट ने उसने बोला कि इस बार हम हज नहीं करेंगे, हम इस बार फिलिस्तीन की मदद करेंगे, उसने कहा था। तो कई बार लोगों ने ना उसके नीचे लिखा कि जी हज यूं। तो मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा याद नहीं है तो याद कर लो, वो दिन भी हज के थे जब दुनिया काबे में आ रही थी और मेरा हुसैन काबा छोड़ के करबला जा रहा था। वो दिन भी थे ना, दुनिया ने कहा था हुसैन हज का महीना है, उन्होंने कहा इबादत में रहूं कि उम्मत को बचाने निकलूं। क्या कहना, वाह वाह। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुदारा बदलें अपने आप को, बदलें। भूख बड़ी चीज है। मैं माओ से कहना चाहूंगा, रिश्ते बचा के रखिएगा अपने। दुनिया बड़ी बेवफा है। तेरे शोहर के मरने के बाद तुझे क्या लगता है ये रोटी देंगे, ये रोटी देंगे? उसके मरने की देर है, तेरे हाथों के कंगन उतार लेंगे ये, तुझे रंगीन कपड़ा पहनने का हक नहीं देंगे ये। और जब रोटी की बारी आएगी बांटेंगे तुझे, कहेंगे नहीं नहीं आज अम्मा को रोटी मैं नहीं दूंगा। तब तुझे शोहर के वो दिन याद आएंगे कि तेरे लिए धूप में जल जल के वो तेरे लिए 2 टुकड़े कमा के लाता था। समझो शोहर को भी, शोहर को समझे मेरी बहने। शोहर बड़ी चीज है, खातून जन्नत। बेटों को नहलाया, कपड़े पहनाए, आंखों में सुरमा लगाते लगाते रो दी। हजरत अली कहते फातिमा खैर है, कभी नहीं रोई, बेटों को नहला के चूमती थी, आज रो रही हो? काली ख्याल ने रुलाया है, आज मैंने बेटों को नहलाया, पता नहीं कल मेरे बेटों को कौन नहलाएगा, कितने दिन बाद ये नहाएंगे। हजरत अली ने कहा ये क्यों कह रही हो? काली मेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया। इतना सुना हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहा फातिमा की क्या कह रही हो? कहा रात तहज्जुद पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, फजर के इंतजार में, ऊँग आई, मेरी आंख लगी तो हुजूर तशरीफ लाए थे। फरमाया था फातिमा सहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करना है। कहा बस लगता है मुझे वक्त आ गया है मेरा। आपने बच्चों को तैयार किया, कहा जाओ हुजूर के रोजे पे जाके माँ का सलाम कह के आओ। अब सुने बीवी क्या होती है। फिर उसके बाद बच्चों को भेजा और हजरत अली का हाथ पकड़ा। काली वक्त कम है, मेरे साथ आए। हाथ पकड़ा, कमरे में तशरीफ लाई, बैठाया अली को, खुद भी बैठ गई। जानते हो एक हाथ से ना अपने दामन थामा और दूसरे हाथ में ना अली के हाथ में दूसरा कोना दिया और एक हाथ में अली का हाथ पकड़ के कहती हैं अली आज तक फातिमा ने नहीं मांगा, कुछ मांगू? इतना कहना था, हजरत अली की चीख निकल गई, फातिमा क्या कहना चाहती हो? कहा अली कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह गई। इतना कहा हजरत अली हिचकी भर के रोए। कहा फातिमा क्या कह रही हो? कहा अली कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दिया जाए। कहा कौन सी गलती? तुमने इतने साल मेरे साथ गुजारे, गुर्बत में फाकों में काटे, लेकिन कभी कोई शिकवा नहीं किया। कहा अली ये भी तो हो सकता है ना कभी तुमने खाना बनाने का हुक्म दिया हो और मुझे बनाने में देर हो गई हो। ये भी तो हो सकता है ना कि अली तुमने कपड़े धोने को बोला हो और मुझे धुलने में देर हो गई हो। अली तुमने पानी मांगा हो, मुझे लाने में ताखिर हो गई हो। अली वो माफ कर दिया जाए। मैं अपने बाप के सामने इस हाल में जानना चाहती हूँ कि मेरा शोहर मुझसे राजी हो, मेरा शोहर मुझसे राजी हो, मेरा शोहर मुझसे राजी हो। हजरत अली की चीख निकली। कहा फातिमा तू माफ कर दे। कहा अली क्यों? कहा इतनी जिंदगी मेरे साथ गुजारी, कभी पेट भर के खाना ना खिला सका, कभी तेरे शौक पूरे ना कर सका। दुनिया की औरतों को शोहर पे नाज होता है, लेकिन मैं तुझे कुछ ना दे सका। का माफ कर देना, कहीं हुजूर के सामने हाथ पकड़ कर रुसवा ना कर देना। खातून जन्नत ने कहा था अली वादा कर तुम उससे राजी है कि नहीं? हजरत अली ने इतना सुना, आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह मैं फातिमा से राजी हूं, तू भी मेरी फातिमा से राजी हो। वाह वाह वाह। आज ये हुनर है औरतों में। आज चाहती है, कहती जा तू मर के तू लौटे ही नहीं, तेरा दम निकल जाए, तू रास्ते में हादसे का शिकार हो जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, हाँ तेरी सूरत नहीं देखनी है। ना कर मेरी बहन, जिस दिन ये मर गया ना तुझे उस वक्त तक कोई रोटी नहीं देगा जब तक तेरे कपड़े नहीं उतरवा लेगा। ये जालिम है दुनिया। गलत नहीं कह रहा हूं, बेवा को एक जोड़ा कपड़ा तब दिया जाता जब कपड़े उतरवा दिए जाते। यतीमों को रोटी तब दी जाती है जब उनसे जूते उठवाए जाते हैं। हाँ
हमारे नफ्स को उस वक्त तक तस्कीन नहीं होती जब तक जलील करके किसी यतीम को खाना ना खिलाएं। ये भी कोई नेकी है। शेख सादी फरमाते हैं, वही लोगों कुछ नेकियां ऐसी कर लिया करो जिन पर खुदा के अलावा कोई दूसरा गवाह ना हो। ऐसी भी नेकियां कर लिया करो जिन पे खुदा के सिवा कोई नेक गवाह ना हो। बहनों से गुजारिश है, खुदारा अपनी जिंदगी को खूबसूरत करें, शोहर के साथ वफा करें। ज़रूरी नहीं है आप 10-15 हज़ार का सूट पहने तब मुअज़्ज़ज़ होंगी, ज़रूरी है शोहर की वफादार हो जाए। आँख बंद होने में देर लगेगी, जन्नत के दरवाजे खुलने में देर नहीं लगनी है। आप गुर्बत के तमाचे खा के दुनिया से चली जाओ, कब्र में पहुँचोगे इस्तकबाल के लिए खातून जन्नत तशरीफ़ ले आई। इसलिए बहनों से ये गुजारिश है और औलाद से मेरा आखिरी पैगाम है, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, कदर कीजिएगा। जैसे एक बाप ने आज बच्चों के लिए इतना किया है, अब माँ बाप के लिए औलाद पे लाजिम है। कल जब ये बूढ़े हो जाएं, इनके हाथ का पर्चा लेके ना फेंकना है, इनके हाथ की दवा का रेपर लेके फेंकना नहीं है कि जी तुम्हारा खर्चा नहीं उठता है। नहीं, जान देकर भी इन्हें राज़ी करना पड़े तो कीजिएगा, कीजिएगा, कीजिएगा। अगर ये राज़ी हैं तो रब रसूल राज़ी है, अगर ये नाराज़ हैं तो रब रसूल नाराज़ है। खुदा करे हमारे नौजवानों में ये मोहब्बत पैदा हो कि अपने माँ बाप की कदर करें। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे बोलें ज़रा इंशाअल्लाह। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। एक एक बंदा शुरू से अब तक बैठा हुआ है, एक बंदा भी उठ के नहीं गया। इतनी महफिल में बिना ज़रूरत कोई चला गया हो मुझे नहीं लगता है। अगर कोई उठा भी है तो ज़रूरत ही से गया होगा। आज की ये महफिल गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस है, बगदाद वाले के तवस्सुल से ये बात अपने दिल पे लिख के ले जाइएगा, दिल पे लिख के ले जाइएगा। मैंने औरतों से तो कह दिया, शोहरों से भी गुजारिश है, खुदारा किसी की बेटी को जलील ना करना, किसी की बेटी को जलील न करना, उसे पैर की जूती ना समझना, उसे ये मत सोचना कि ये उठ के कहाँ से आ गई है, तुम नहीं जानती हो। जो वो घर आए उसे इतनी इज्जत दो जैसे इज्जतें मेरे हुजूर ने अता की है। हमारे घर की औरत से अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो हम जूता उठा लेते हैं, चप्पल उठा लेते हैं, लाठी उठा के मार देते हैं। तारीख का ये बाप कितना हसीन है, खातून जन्नत। तारीख का ये बाप देखें, हुजूर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब निकाह के बाद अपने घर लेकर के आए, हुजूर बाहर से तशरीफ़ लाए ना, तो आप क्या देखते हैं जानते हैं कि हुजूर के घर के अंदर खाना नहीं बनाए। हुजूर ने फरमाया, आयशा खाना नहीं बनाया? आप फरमाती हैं, रसूल अल्लाह मैं खाना बनाना नहीं जानती, मेरी माँ ने सिखाया ही नहीं। हुजूर की तालीम आप देखें। अल्लाह करे ये बात हमारी सबकी समझ में आ जाए। मर्द वो मर्द नहीं है जो औरत को डरा के रहे। हुजूर ने फरमाया, कमीना है वो शख्स जो औरत को डरा के रहता है, कमीना है वो शख्स जो औरत को डरा के रहता है। हुजूर फरमा रहे हैं, कमीना है वो शख्स जो औरत को डरा के रहता है, नेक वक्त है वो शख्स जो औरत से डर के रहता है। क्या कहना, क्या कहना, वाह। याद रखिए, डराना कोई कमाल नहीं है। क्या कहना, डरा के हुकूमत की तो क्या की, दिल पे हुकूमत करने के आदी बनी। वाह वाह। दिल पे हुकूमत कीजिए आप बीवी की, तो दिल पे हुकूमत नहीं करते। उठाया लाठी ताड़ से मार दिया, उठाया डंडा मार दिया। सुन, आज ये किसी की बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। और बेटियां इतनी हसास होती हैं, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। जब एक थप्पड़ कोई मारता है ना, उसे बाप के किए हुए एहसानात याद आते, उसे बाप की गोद का एक एक लम्हा याद आता है। आप किसी की बेटी पर सितम नहीं कर सकते, अगर करोगे ना तो फिर खैरियत नहीं है। आका करीम ने आखिरी लम्हात में जाहिरी फरमाया था, मैं तुम्हारी औरतों के हक में तुम्हें डराता हूं, उन्हें अपने पैर की जूती ना समझना, उन्हें बांदी ना समझना, उन्हें नौकरानी ना समझना। ये मेरे नबी ने कहा था। ये जो लफ्ज कबूल कबूल कह करके ये आ गई है ना, सबसे ज्यादा डरते रहना। अल्लाह इसका हिसाब इसे खड़ा करके तुमसे लेगा। एक एक नेकी का हिसाब तुम्हें तुम्हारे हाथ के जरिए दिया जाएगा, लेकिन बीवी के साथ का हिसाब तुम्हें बीवी के सामने खड़े होकर देना पड़ेगा। इसे मत भूल जाना, इसे मत भूल जाना। कोई कहते ओहो दिया ही क्या है इसके बाप ने, मैं रोटी खिला रहा हूं, कम है ये। और बेगैरत सुन, ये तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई, इससे बड़ा एहसान किसका होगा? हो क्या सोचते क्या हो? कहता नहीं मेरी बीवी है, जो चाहूं करूं। अच्छा तेरी बीवी है लेकिन रब की बंदी भी है, मुस्तफा की उम्मती है। मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये मत समझना हुजूर कयामत में नहीं बोलेंगे। ये मत भूल जाना कि अल्लाह इसका हिसाब लेगा। तो किसी की बेटी पे सितम नहीं करना है, थप्पड़ नहीं मारना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती, महबूब मेरी अम्मी ने बनाना ही नहीं सिखाया। हुजूर ने डांटा नहीं, गुस्सा नहीं किया। भूख तो लगी थी, फरमाया आटा किधर है? कब? फलां जगह। चक गए, आटा लाए, हुजूर ने पानी डाला, गूंदा, फरमाया आयशा ऐसे आटा गूंदते। हुजूर ने आग जलाई,
तवा रखा, रोटी बनाई, एक एक चीज हुजूर बना रहे हैं। जब रोटी बन गई, पहला लुकमा अपने हाथ से हजरत आयशा के मुंह में दिया। कहते अब बताओ खाना कैसा लगा, क्या कहना, अब बताओ खाना कैसा लगा। खुद रोटी सरकार ने बनाई है, कहते खाना कैसा लगा। आयशा सिद्दीका कहती मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मैं वो खुश नसीब हूँ कि हर औरत ने पहला लुकमा अपने शोहर को खिलाया है, लेकिन मैं वो हूँ जिसने नबियों के इमाम के हाथ से पहला लुकमा बनवा के खा लिया है। ये रिश्ते होने चाहिए हमारे घरों के, और जब ये रिश्ते होंगे अल्लाह की कसम फिर घर जन्नत नजर आएंगे, घरों में झगड़े नहीं होंगे, फिर घरों के अंदर न जन्नत की क्यारियां नजर आएंगी। तो शोहरों से गुजारिश है वो कद्र करे, बड़ी कुर्बानी उसकी है। वो बाप छोड़ के आई है, माँ छोड़ के आई है, ठीक है, भाई बहन छोड़ के आई है। माफ़ कीजिएगा, ससुर सास और ससुर की शिकायतें बड़ी रहती, बहू बड़ी ख़राब है, बहू बड़ी ख़राब है। तो कम ये भी नहीं होते हैं सास ससुर भी। एक सीधी बात है, आप बहू को बेटी की नज़र से देखिए, क्या कहना, वो आपको माँ बाप की नज़र से देखेगी। बहुत अच्छा इशारा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जैसी बहू आई ना, सास ससुर कैमरा बन जाते हैं। कैमरा एक एक ऐब गिनते हैं, उसका एक एक कमी। भाई नए रास्ते पे कोई गाड़ी चलाए और ब्रेकर अचानक आ जाए, झटका लग जाए, तो कोई कमी है गाड़ी की, चलाने वाले की? नहीं है ना सड़क। तो जब एक अच्छा ड्राइवर भी नई सड़क पे धोखा खा सकता है ना, तो एक अच्छी औरत नए घर में धोखा क्यों नहीं खा सकती? ये फैसला आप करें, मैं नहीं करूं। हो सकता है ना ऐसा, बोलो। लेकिन माँ बाप बैठे रहते हैं, शाम को बेटा है, अरे गलती हो गई बेटे। कहा क्या इतनी बुरी बहू मिली है, सुन तो सही, इसे नमक का नहीं पता है, इसे दाल नहीं पता कहाँ रखी, इसको रोटी बनानी नहीं आती, इसे चूल्हे का नहीं पता, इसे काम नहीं आता है। ओ गैरत करो, गैरत करो, ये बेटी बन करके आई है, तुम इसे बेटी की नजर से देखो। बेटे से शिकायत करके इसे जलील करने की कोशिश न करना, कमियां दोनों तरफ से है। जब माँ बाप ने इसको एक घर का फर्द नहीं समझा, तभी इसने उन्हें माँ बाप नहीं समझा। फिर जब दोनों तरफ से आग लगती है, फिर कोई ससुर कहलाता है, कोई बहू कहलाता है। काश हमने अपनी बहू को वही इज्जत दी होती जो उमर ने अपने घर की बहू को इज्जत दी है। खुदा की कसम, फिर घरों के अंदर आने वाली बेटियां बेटियां कहलाती, बहू नहीं होती। सास ससुर माँ बाप कहलाते, सस ससुर नहीं होते। और तुमसे गुजारिश है, अगर तुम ये चाहते हो कि बहुएं तुम्हें माँ बाप की इज्जत दे, तो तुम उन्हें बेटी वाला प्यार दिया करो। इसलिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तुम उन्हें बेटी कह के पुकारा करो, वो तुम्हें माँ बाप कह के पुकारा करे। वाह वाह वाह, झगड़े खत्म हो जाए, क्या कहना, लेकिन दोनों ही कम नहीं, तो इनसे भी बचे। और आपसे गुजारिश है, खाली अम्मा के कहने में मत आया करो। अम्मा बाज बाज बड़ी जहरीली होती है, ये बात भी साफ बता दो। अम्मा भी बड़ी जहरीली होती है। कई घरों में आग लगवा दी माओ ने। आप भी आंखें खोल के, ये जो टिपन्ने हैं ना, ये इन्हें खोल के रखा करो। हाँ, माँ को अगर गलत फहमी हो गई है, उसे बैठा के समझाओ, अम्मी ये तेरी बहू है। ये नहीं माँ के साथ करो, हाँ हाँ उसकी तो नस्ल ही अच्छी नहीं है, उसकी तो असल ही अच्छी नहीं है, उसको तो लानी नहीं था, उसकी औकात तो 2 कौड़ी की, वो तो घास वाला बंदा था, उसकी तो जूतियों में दाल। ये कह के उसको गाली ना देना, उसे गाली देना अपने आप को गाली देना है। हुजूर ने फरमाया जो औरत को मारे फिर उससे प्यार करे, वो फिर ऐसे जैसे थूक के जा जाए, फिर वो जलील है बने। या तो मारो मत, और मारो तो फिर प्यार ना करो, और प्यार ही करना है तो उसे पैर की जूती ना बनाना। हाँ, अगर तुम किसी को कुत्ते का पिल्ला कहोगे तो तुम अगर इंसान को कह रहे हो तो तुम खुद कुत्ते हुए। इसलिए किसी औरत को उसके नसब की गाली ना देना, उसके हसब की गाली ना देना, उसकी गुर्बत का ताना ना देना आप पे लाजिम बनता है। आप ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे हुजूर ने अज़वाज के साथ गुजारी है। क्या कहने, खुदा की कसम ऐसे जिंदगी गुजरेगी हमारे घरों के अंदर, देखना फिर मोहम्मद बिन कासिम भी आएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आएंगे, फिर देखेंगे हमारी नस्लों में खालिद बिन वलीद के जानाशीन भी पैदा होंगे। देखिएगा फिर हमारी ही नस्लों के अंदर कोई फरीद का गुलाम बनेगा, देखना कोई इमाम अहमद रजा का चाहने वाला बनेगा। कब? जब नस्लों की तरबियत अच्छी होगी, क्या कहने, तरबियत अच्छी होगी। मैं जानता हूँ मैं कड़वा बोलता हूँ और मैं लोगों का मूड नहीं बना पाता हूँ, वो बनाना भी नहीं है मुझे। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, वाह, जिसे वाह। खराब लगे सामने से हट जाए। इतनी मेहनत करके इन्होंने जलसा किया है और आप इतना वक्त दे के बैठे, तो मैं यहाँ चटकुले सुना के आपको ठट्टे लगवा के निकल जाऊँ, ये मिंबर का हक अदा नहीं हो सकता है। मुझे ना 420 ही आती है ना चापलूसी आती है। मैंने इतनी कड़वी बातें की हैं, अल्लाह करे एक बात पे भी अमल हो जाए ना, तो सुल्तान भाई का बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब, और आपका बैठ के सुनना कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह।
करेंगे अमल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। करेंगे अमल इंशाअल्लाह। पूरी तकरीर में फिर से दोहराने लगा हूं, माँ बाप की इज्जत करेंगे, जोर से बोलो, माँ बाप की इज्जत करेंगे, बीवी की इज्जत करेंगे। कुछ लोग तो बोल ही नहीं है, बीवी की इज्जत करना भी हुजूर की सुन्नत है। क्या कहना, वाह वाह। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आप पैर की जूती बन जाइए, इज्जत देने की बात कर रहा हूं। सुल्तान भाई करेंगे इंशाअल्लाह इज्जत औरत की, सलामत रहे माशाअल्लाह, करेंगे इज्जत इंशाअल्लाह, ख्याल करेंगे माँ बाप का। और जाके बहन बेटियों को बताना कि वो शोहरों की इज्जत करें। उनका शोहर इतना अहम है, इतना अहम है, इतना अहम है कि जिस तरह मछली के लिए पानी ज़रूरी होता है, सांस के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, मरीज़ के लिए दवा ज़रूरी होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी औरत के लिए उसका शोहर होता है। बस इतना उसे बता दीजिएगा, अपनी अपनी बेटियों को जाके ये तालीम दीजिएगा। आखिर में मैंने बात कही, अपने घर की औरतों की इज्जत कीजिएगा। और एक आखिरी बात, बगदाद वाले का जो सबक है, गरीबों की मदद कीजिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, गरीबों की मदद कीजिएगा। सरकार गौसे पाक की ज़िंदगी आप देखिए, आप जा रहे हैं, आपको एक दरिया पार करना था, दरिया पार करना था तो एक बंदे को देखा इधर कोने पे खड़ा रो रहा है। आप करीब गए, जाके उससे पूछा क्यों रो रहा है। उसने कहा मुझे दरिया पार करना है। कश्ती वाले ने धक्का दे के उतार दिया। कहा क्यों? कहा किराया नहीं था। आज का पीर होता तो कहता ठीक मर, हमें तो जाना है ना, मुरीद की दावत ना निकल जाए, मुरीद की दावत ना निकल जाए। बगदाद वाला वहीं रुक गया। एक शागिर्द से कहा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली है, लेके आ। दौड़ के गया, 100 सिक्के थैली में थे, ला के आपने कश्ती वाले को दिए। उसने कहा क्या मतलब? कहा ये रख ले। कहा इतने पैसों का क्या करूंगा? कहा बस इतना कर, आज के बाद अगर कोई गरीब आए ना, उसे धक्का ना देना, अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया करना, दरिया पार करा दिया करना। ये उसूल अपना बना लीजिए। आप लोगों की मदद कीजिए, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। आप लोगों के काम आइए, खुदा की रहमतें आपका साथ देंगी, खुदा की रहमतें आपका साथ देंगी। आप गुर्बत में मारे हुए लोगों को हाथ पकड़ के चलाइए, खुदा की रहमतें आपको चलाएंगी। अमीर होने का आसान तरीका ये भी है, उसकी राह में एक दिया करो, वो आपको 10 देने के रास्ते खोल डालेगा। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम कीजिएगा। बरेली से आवाज आती, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और मेरे पीर ने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर कादरी के लिए। अल्लाह ताला हमें हुजूर के बताए हुए तरीक़ों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन बच्चों के अक़ीक़े के मौके पर यह महफ़िल सजी है, अल्लाह उन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। जिन लोगों ने इस महफ़िल को सजाया, अल्लाह उनको सबको बगदाद वाले के दर की खैरात अता फरमाए। और मौला करीम मरने से पहले हमें हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमाए। व जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रहेगी, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।